अब देखना होगा आतिशी, संजय सिंह, राघव चड्ढा, जब भगवंत मान, ये तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। रवि सिंह मेरे सहयोगी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद है। रवि सिंह, कौन कौन नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं? अब जाहिर बात है खुशी की लहर होगी क्योंकि एक बड़ा नेता उनका 17 महीने जेल में गुजारने के बाद बाहर आएगा। देखिए पंकज, अभी क्योंकि कोर्ट में मामला थोड़ी देर पहले ही चल रहा था और एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के लिए मिली है कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं कि आम आदमी पार्टी में अभी कोई नेता नहीं पहुंचा है और अब ये उम्मीद जो यहाँ पर जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो मैं जरा रोकना चाहूंगा सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे। सौरभ भारद्वाज, क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन? मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ईडी ने वादा किया था कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट कर लेंगे। 6 से 8 महीने गुजर चुके हैं, ट्रायल कंप्लीट होना तो छोड़िए, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। और जिस तरीके से सैकड़ों गवाह हैं, हजारों पेज के जो है इनके पास जो है एविडेंस है, जो ये कहते हैं, इनकी ट्रायल होने में तो वर्षों लगेंगे। आप वर्षों तक बिना किसी कारण, बिना कोई चीज सिद्ध किए कैसे किसी को जेल के अंदर रख सकते हैं? और जब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कोर्ट का धन्यवाद कहा कि साहब आपने 6 तारीख को इसको रिजर्व किया, आपने 10 तारीख को सुना दिया, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी जल्दी रिजर्व करके एक मामले को सुना दिया। क्योंकि हमारे यहाँ अब जो है एक इस तरीके की भी चीज आ रही है कि महीनों तक मैटर को रिजर्व करके जो है अदालतें भूल जाती हैं। तो जज साहब ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। जज साहब ने कहा इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। ये बहुत बड़ी बात है कि एक अदालत, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है कि एक आदमी की लिबर्टी जरूरी है और उसकी अहमियत जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसको कोर्ट समझें। दूसरी बात, जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने तथ्यों को नजरअंदाज करके बेल को बार बार डिनाई किया, उस पर भी तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई कि जब ये बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरी ना हो तो इनकी जमानत को कंसिडर किया जाएगा। मगर उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी और अक्सर देखा जा रहा है कि ये जमानत ना देने का जो फैशन चल गया है जी, उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो फ्लडेड है जी जमानत की एप्लीकेशन। सौरभ, जरा हम आपसे समझना चाहेंगे, सौरभ जरा समझना चाहेंगे। देखिए एजेंसीज हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, वो अपना काम कर रही है, जुडिशरी अपना काम कर रही है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जमानत मिल गई है, तो अब ये तो बात आप मानेंगे कि सब अपना अपना काम करते हैं। अभी संजय सिंह को हमने सुना, उन्होंने अभी प्रेस से मुखातिब थे, वो कह रहे थे कि 17 महीने का हिसाब कौन देगा, यानी सवाल उठा रहे हो सीधे सीधे ईडी पर और सीबीआई पर और साथ साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर। सौरभ जी, बेल इज अ राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि अगर आपकी ट्रायल नहीं हो पा रही, आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये कोई ना आप किसी आदमी को 17 महीने जेल में रखेंगे। भैया आप अपना मुकदमा रखिए, साबित कीजिए, दोष जो है जब साबित हो जाएगा उसको सजा मिलेगी तो जेल दीजिए। कौन रोक रहा है उसको? कोई कोर्ट नहीं रोकेगी उसको। मगर जब कुछ साबित ही नहीं हुआ उससे पहले ही आप किसी को जेल में डाल रहे हैं, ये तो कोरी बदमाशी है। सौरभ जरा 30 सेकंड्स में बता दीजिए, डिप्टी सीएम थे जब उन्होंने रिजाइन किया था, कैबिनेट से हटे थे वो, तो क्या वापस रिज्यूम करेंगे? लाइव ले लेता हूं। हेलो सौरभ, पंकज जी जी बोलिए। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। रवि आपके साथ सौरभ भारद्वाज हैं क्या? सिसोदिया जी के लिए बहुत बड़ी राहत है, पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है जी, हमारे लिए, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि हमारे सरकार को डिप्टी सीएम जो हमारे नहीं थे, एक बड़े नेता सरकार को मिल जाएंगे, पार्टी को मिल जाएंगे। दूसरी बात, कोर्ट ने जो टिप्पणी निचली अदालतों के लिए की, हाई कोर्ट के लिए की, सुप्रीम कोर्ट के लिए की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं अभी आपके एंकर साहब से बात कर रहा था, कुछ साबित हो जाए, आपके गुनाह साबित हो जाए, आपको सजा हो जाए, आप 1 साल नहीं 5 साल की सजा कराइए, उनको बंद कीजिए, कौन रोक रहा है? मगर आप कुछ साबित नहीं कर पाए, आपके पास कोई सबूत नहीं है, बिना कुछ ट्रायल शुरू किए आपने एक राज्य के उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया।
तो ये तो अंग्रेजों के ज़माने में होता था। आज उम्मीद है बाहर आने की? अब देखिए, इससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं आएंगे तो कल आ जाएंगे। हाँ। हमने देखा कि अक्सर प्रशासन जो है इन सब चीज़ों के अंदर भी बदमाशी करता है। आना तो आज चाहिए, मगर अक्सर हमने देखा कि जानबूझ के देरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। मगर इससे हमें कोई खास दिक्कत नहीं है। वो आ जाएं बाहर, आज आ जाएं, कल आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे क्या? जो पदभार था डिप्टी सीएम, एज ए डिप्टी सीएम का काम कर रहे थे, पूरी सरकार संभाल रहे थे, उसको दोबारा रिज्यूम करेंगे? देखिए, इसके अंदर तो कोई शक ही नहीं है। हाँ। इसके अंदर कोई शुबा नहीं है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। वो जिस दिन यहाँ से गए उस दिन उनकी कुर्सी के ऊपर खड़ा रख दी गई थी। अच्छा। कि साहब वो कुर्सी जो मैं है जरा आपको यहाँ मनीष रोकना चाहूंगा। सिसोदिया की रवि, आइए सीधे रुक करते हैं नीरज, मेरे सहयोगी जिनके साथ संजय सिंह मौजूद है। नीरज, बात कीजिए संजय सिंह से। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन और तमाम नेताओं में खुशी की लहर है। कुछ कार्यकर्ता भी मिठाई लेकर संजय जी के यहाँ पहुंचे हैं। संजय जी, आप लोग जश्न के माहौल में, मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल के अंदर रहे, कैसे देखते हैं इस जमानत को, कैसे देखते हैं जो कोर्ट से राहत मिली है? देखिए, बहुत बड़ी राहत है हम लोगों के लिए और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात है। पूरे दिल्ली और देश के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अब इस बात का जवाब देंगे कि सिसोदिया की जिंदगी के 17 महीने जो बर्बाद हुए उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई तथ्य नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था, बावजूद इसके आपने उनको जेल में रखा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसलिए ये भारत की सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की जीत है। बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बरी तो हुए नहीं है, जमानत मिली। तो उनको कहिए अगली बार अब जो है कल से गर्दन दबाओ योजना शुरू करें भाजपाई, क्योंकि उनको तो अब कोई अब छटपटा रहे हैं। अब उनको बोलिए कि पूरी बीजेपी की टीम बना के एक एक आम आदमी पार्टी के नेता का गर्दन दबा के मारने की योजना बनाएं, क्योंकि अब वही बाकी रह गया है। तो भाजपाइयों से कहिए कि वो अब आगे इस काम में लगे। संजय जी, ये न्याय व्यवस्था से तो हार गए, अब उनको बोलिए गर्दन दबाओ योजना लेके आए भाजपा वाले और एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का पकड़ पकड़ के नेता का गर्दन दबा के मारने का काम करें। मैं तो कह चुका हूं, तोप से उड़वा दो सबको। इतनी नफरत अगर तुम्हारे मन में भरी है, पूछेगा ऑफिस रिज्यूम करेंगे मनीष सिसोदिया वापस? और अहंकार से भरी हुई पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। संजय जी, एक सवाल है, क्या आप अपना सवाल कीजिए पंकज, क्या वापस ऑफिस रिज्यूम करेंगे मनीष सिसोदिया? वापस आज ही आ रहे मनीष सिसोदिया? अब वो जो प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे, हम लोग बताएंगे। नीरज, डिप्टी सीएम थे, वापस बनेंगे? हमारे साथ थे जल्द। चलिए, कोई बात नहीं। आपने बात किया संजय सिंह से, तो संजय सिंह का साफ ये कहना है कि सीधे सीधे तानाशाही का माहौल बनाया हुआ था। विक्रांत, अभी संजय सिंह को हमने सुना, सौरभ भारद्वाज से मैंने बात की, सब ये कह रहे हैं कि 17 महीने का हिसाब कौन देगा? देखिए, बिल्कुल पंकज, ये सवाल अब आम आदमी पार्टी उठाएगी। हमारे साथ ऋषि हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, पार्टी के हर लीगल मामलों में आप इनको देखते होंगे। ऋषि, एक सवाल ये उठता है कि मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, अभी तक आपने वकील के तौर पर बताया, अब पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पूछना चाहूँगा, क्या मनीष सिसोदिया दोबारा से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? इस पर भी पार्टी में चर्चा है, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं की ये मांग है। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा। हमारे बहुत चहेते नेता शुरुआत से जुड़े हुए, एक बेहतर उप मुख्यमंत्री के तौर पे, एक शिक्षा मंत्री के तौर पे जो उन्होंने काम किया है वो लैंडमार्क है। तो ये तो बिल्कुल ही। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं विक्रांत जी, कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, उसके बाद में ईडी के काउंसिल ने कहा कि इन पे वही सारी कंडीशंस लगाई जाए जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाई गई है, कि ये ऑफिस नहीं जा सकते, ये अपना पोर्टफोलियो नहीं होल्ड कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो रास्ता साफ है कोर्ट की तरफ से। पार्टी का निर्णय जो है वो पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री वो बाहर आएँ और जिस तरीके से वो शिक्षा क्रांति कर रहे थे और बाकी सारी चीज़ें कर रहे थे वो करें। एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी का सपोर्टर होने के नाते हम तो यही चाहते हैं। ऋषि, एक चीज़ आज कोर्ट में हुई, जब जजमेंट सुना दिया जस्टिस गवई ने, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, उनका धन्यवाद किया और ये कहा कि बहुत प्रॉम्प्ट जजमेंट था, क्योंकि मंगल को ही जजमेंट रिजर्व हुआ था और आज जजमेंट आ गया। जस्टिस गवई ने कहा कि लिबर्टी के मामलों में एवरी डे मैटर्स, हर दिन गिनती होता है, हर दिन कीमती होता है। आज का जजमेंट सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए नहीं, ये पूरे
पूरे देश के उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जस्टिस गवई ने आज जेल के जो प्रिंसिपल है और आर्टिकल 21 उसके ऊपर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि जेल जो है वो एक्सेप्शन होता है, आप जेल में नहीं रख सकते किसी को ज़्यादा दिन तक अगर ट्रायल नहीं चल रहा है तो, और बेल रूल है। और दूसरा कि हर एक दिन व्यक्ति जो जेल में बिताता है उसकी लाइफ एंड लिबर्टी का मसला होता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेल भी ग्रांट करी और ये बातें भी कहीं, और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को नसीहत भी दिया, कहा कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट इन बातों का ध्यान रखा। ऋषि, एक और सवाल मैं जो पूछ रहा हूं उसका इंतजार भी पूरा जो आपके सपोर्टर हैं वो कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, उनका हाई कोर्ट से अभी जमानत नहीं मिली है और उसके मामले में भी, उनके मामले में भी आप लोग रणनीति बना रहे होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में कब तक आप उनके मामले में, सीबीआई वाले मामले में याचिका दाखिल कर देंगे? बहुत जल्दी हो जाएगा। आज का जो ऑर्डर है वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स पे ऑर्डर है, बेल के प्रिंसिपल्स पे ऑर्डर है और ये सभी पे अप्लाई करेगा। और चूंकि इनको जो अगर आप देखें ईडी का रवैया, तो मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने बताया था कि इनकी मिनिस्ट्री थी, इन्होंने किंग पिन थे। तो जब मनीष सिसोदिया जी को जो कि सारे आरोप थे, अगर उनको बेल मिल गई है तो मुझे लगता है कि इस आदेश का भी जो है अरविंद केजरीवाल जी के बेल पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो